धामी सरकार भले ही मार्च महीने में प्रस्तावित गैरसैंण में बजट सत्र तैयारी के साथ ही चारधाम की तैयारियों में जुटी हो, लेकिन विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार के तमाम सिस्टम में खामियां गिनवा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल साहब। सर, सबसे पहला तो गैरसैंण के विधानसभा सत्र की बात करते हैं। आपने ये मांग की थी कि वहीं होना चाहिए, क्या समय, क्योंकि 5 दिवसीय सत्र होना है, संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, मैं बिल्कुल इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। हमारा ये कहना है कि 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, 70 विधायक हैं, सबके 10-10, 15-15 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 5-5, 7-7 क्वेश्चन होते हैं, तो सबको उन प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। इसलिए 5 दिन का या 4 दिन का या 6 दिन का 8 दिन का सत्र सफिशिएंट नहीं है। इतने दूर से लोग वहाँ जाएंगे और उसके बाद एक बार अगर लोग गए तो रह सकते हैं वहाँ 15-20 दिन रह सकते हैं, 20 दिन रह सकते हैं, 25 दिन रह सकते हैं, 1 महीना रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 5 दिन मतलब 1 सप्ताह का भी समय नहीं होता। अब इस 5 दिन के समय में दिन निश्चित हैं कि सोमवार को मुख्यमंत्री जी के विभागों के प्रश्न, मंगलवार को फलाना मंत्री जी के विभागों के प्रश्न, तो इस प्रकार 2, 3, 4 दिन के सत्र में अन्य विभागों के मंत्रियों का तो कुछ मंत्रियों का आता है, कुछ का आता ही नहीं है। और मुख्यमंत्री तो हमेशा 5 साल से ऐसा मैकेनिज्म बनाए बैठे हैं कि सोमवार कभी आता ही नहीं है। अभी भी जब सोमवार को सत्र होगा तो महामहिम जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद उनके अभिभाषण के बाद आगे उस दिन चर्चा नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर ये मैकेनिज्म तैयार किया है कि सोमवार को शुरू हो ताकि उन्हें जवाब नहीं देना पड़े। तो कब होगा फिर वो? इसलिए ये आवश्यक है कि दूसरा हफ्ता भी आवे, दूसरा सोमवार भी आए। तो एक सोमवार को नहीं आया तो भाई दूसरे सोमवार को उनके विभागों का आवे नंबर। और भी मंत्री होंगे जिनका शुक्रवार आना है, आगे के दिनों में जब आता है तो उनका भी नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक दिखावा है सदन करना, और जनता के जो अभिलाषाएं हैं, जनता की जो उम्मीदें हैं, उन पर तुषारापात है। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र गैरसैंण में चले, 1 महीने चले, और तमाम बिंदु, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की संपत्तियों को माफियाओं के हाथों बेचने की बात हो, अंकिता भंडारी जैसे महिला सुरक्षा की बात हो, तमाम बातें, रोजगार बेरोजगारी की बात हो, तमाम बातें पर खुलकर चर्चा हो सके और कुछ उसके हल निकल सके। इसलिए आवश्यक है कि 1 महीने का सत्र चलना चाहिए। बिल्कुल, एक लंबा चौड़े बजट की संभावना है कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का आएगा। राज्य लगातार कर्ज में भी डूब रहा है। देखिए, ये भी इनका एक जुमला है कि बजट का जो आकार है उसको बड़ा कर देना और एक्चुअल खर्च न करना। ये भी एक जुमला है इनका। ये भी लोगों को बरगलाने का एक तरीका है इनका। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में और पिछले वित्तीय वर्ष में जितना भी उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर रहा है वो सरकार जनता को बताए कि भाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये रहा, और इसके सापेक्ष हम आगे आने वाले वर्ष में इतना खर्च करना चाहते हैं, तब जाके तो इस पर विश्वास किया जाएगा। अब इस महीने खर्च न करो 54 और अगले महीने बात कर दो कि हम 100 रुपये खर्च करेंगे, तो कहाँ से होगा? इसलिए सरकार ये सब जुमलेबाजी है सरकार। सुझाव लिए जा रहे हैं जनता से, और ऐसा अक्सर अमूमन होता है कि धामी सरकार जब से आई तो सुझाव भी चल रहे हैं। अच्छी बात है, जनता से सुझाव लें, 5 साल से सुझाव ही ले रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट कब करेंगे? अब चुनाव आने वाला है, महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार देंगे, ठीक है, यही करेंगे, पर प्रावधान करें कि जनता के खातों में पिछले 4 साल का पहले बकाया मिल जाए। एक ही साल क्यों देना है भाई? महिला मंगल दलों को, महिला समूहों को, महिलाओं को, बहनों को एक ही साल में चुनाव के वर्ष में 10,000, 15,000 क्यों देना है? अगर 15,000 देना है तो 5 वर्ष दीजिए, 75,000 प्रावधान करिए, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि करें हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए प्रावधान करके और वो चुनाव के टाइम दे देना, ये जायज़ बात है क्या? ये हमारे बहनों के अधिकारों के प्रति अनदेखी है।
तो सरकार करे बजट में प्रावधान, हम तो समय पे बोल रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, आप बीबीकेटी के अध्यक्ष रहे हैं, क्या खामियां नजर आती हैं? क्या सरकार पूरी तरह से जो श्रद्धालुओं को सुविधाएं दे पाती है? सरकार और कुछ करे ना करे, लेकिन चारधाम यात्रा को चलने दे। 2 वर्ष से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सरकार जानबूझकर चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को जानबूझकर परेशान करती है, डाइवर्ट करती है। सरकार निश्चित कर रही है कि तुम्हें किधर जाना है, क्या करना है, तो ये उचित नहीं है। सरकार उन्हें जाने दे। सरकार ये कोशिश करे कि आने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको सरकारी हस्तक्षेप से कम मुसीबत का सामना करना पड़े, मतलब न करना पड़े उन्हें मुसीबत का सामना, कम से कम हस्तक्षेप सरकार का हो, ये मैं चाहता हूँ। और ये ज़रूर है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के लिए जो लोग गलत तरीके से ड्राइव करते हैं, जो लोग यहाँ पर आकर हमारे लोगों को धमकाते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। अपराध करने वाला दंडित हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको एक लाइन में हाँक दिया, सबको परेशान कर दिया। इससे हमारे प्रदेश की छवि खराब होती है। एक हालिया भी आपका प्रदर्शन था, काफी भीड़ जमा हुई आपके दावे के अनुसार, लेकिन विपक्ष को लगता है कि कुर्सी खाली पड़ी थी और जो भीड़ थी वो भाड़े की भीड़ थी। ये तो सब लोगों ने देखा कि खाली थी या भरी हुई थी। अब अगर वो सुबह 8 बजे कुर्सियों की फ़ोटो खींच लेंगे, 9 बजे कुर्सियों की फ़ोटो खींच लेंगे और तब उसको दिन भर दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं करतूतों के लिए जानी जाती है। या मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इस बारे में कि बीजेपी इस तरह के कारनामे करते हैं। उनका हमेशा का काम है, हमेशा ऐसे ही करते हैं, बेमतलब की बातें। लेकिन जनता ने देखा जो कांग्रेस की ताकत थी, वो जनता ने देखा। जनता उसकी मतलब पार्ट बनी, उस भीड़, उस ताकत के अंग बने, लोग शामिल हुए उसमें। और ये भीड़ नहीं थी, ये बीजेपी का कहना, ये किसी को भी नहीं पच रहा है। गणेश गोदियाल साहब के आने से थोड़ा सा जोश है कांग्रेस में, 2027 तक बरकरार रख पाएंगे इस जोश को? ऐसा नहीं है कि मेरे आने से जोश है, सभी के पहले जो थे उनके कारण भी जोश था। और वर्तमान में जो जोश है वो सिर्फ गणेश गोदियाल के कारण नहीं है, ये इसलिए है कि कांग्रेस के सभी नेता एक्टिव हैं। कांग्रेस के सभी नेता अपने अपने तौर तरीकों से, अपनी अपनी ताकत के साथ पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुद्दे अलग अलग थे और एक लंबी फहरिस्त है विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने की, और 2027 की चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भी ये जो प्रदर्शन था इस पर भी चर्चा हुई। और गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से नाकाम नजर आती है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।